माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे विचार में 10 दिन पहले मैंने एक क्लास लिया था जो गिराने वाले आत्मिक आत्मा के विषय में। मैंने उसके अंदर साफ साफ सिखाया था कि ये पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है, ये शैतान का कार्य है। पवित्र आत्मा किसी को ऐसा नहीं गिराता है। हमने पवित्र बाइबल का वचन को कोट करते हुए बाइबल के वचन के द्वारा ये देखा है कि पवित्र आत्मा कभी भी किसी भी मनुष्य को इस प्रकार सताएंगे नहीं, गिराएंगे नहीं। लेकिन ये गिराने वाला, ये पागल बनाने वाला, ये चीखने वाला, ये चिल्लाने वाला व्यक्ति शैतान मात्र है और शैतान की कार्य ही ये लोग करते हैं। इसलिए मैंने उस क्लास के अंदर भी बताया था कि कैथोलिक चर्च में अनेकों लोग ये करने लगा। इसको अधिकारी लोग उसके ऊपर एक्शन करना चाहिए। उसके ऊपर आप लोग कॉन्फ्रेंस बिठाइए, आप लोग उसके ऊपर स्टडी कीजिए। मैं इसी कारण बार बार इन वचनों को बोलते हुए, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ चला हूँ, बातचीत किया हूँ और देखा हूं कैसे क्या कर रहा है। उदाहरण के लिए वो क्लास के बाद तुरंत किसी ने मुझे इस प्रकार के एक क्लिप डाल करके दिया। हमारे ही कैथोलिक चर्च के अंदर इस प्रकार का वो कार्य करता हुआ। हाथ में चप्पल होंगे, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। आ गया यीशु, आ गया यीशु, आ गया यीशु। आ गया यीशु, 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 आ गया यीशु। आप देख सकते हैं बहन लोग कैसे क्या कर रहा है, लोगों को कैसे कैसे गिरा रहा है, क्या चीख रहा है, क्या चिल्ला रहा है। क्या यीशु को बुला करके, यीशु का नाम बुला करके ऐसा कराना जरूरी है? कहीं धक्का दे करके गिरा रहा है। शायद वह सफेद वस्त्र के अंदर उनका ही टीम का सदस्य तो नहीं है, सबसे पहले उनको गिरा करके दिखाया। एक बार एक जन गिर जाए, आगे आगे उसको देखकर, मैंने बोला ना, एक मानसिक पीठा। ऐसे गिरे जो लोग गिरे हैं उनसे भी बातें किया, बेटा तूने क्यों गिरा था? बोलते सब लोग गिर रहा था, मैं भी गिर गया। हंस रहा था, एक दूसरे को देख करके हंस रहा है। इसी के अंदर भी हम देखने के लिए मिलता है कि वो स्पर्श भी नहीं कर रहा, अपने आप भी कोई गिर रहा है। तो कोई बोल रहा है ये पवित्र आत्मा का ही कार्य है, दावा कर रहा है। तो देख लीजिए, इसी को पवित्र आत्मा नहीं कहते हैं। ऐसा नाटक मैंने उसका पूरा इतिहास जड़ तक जा करके मैं इसका खोज किया और प्रभु ने ऐसे ऐसे लोगों को मेरे सामने ला करके दिया। जब मैं इसी की खोज कर रहा था, मैंने उसका भी कहानी सब बता दिया। इसलिए मेरे को अधिक इसके विषय में पढ़ने के लिए मिला, जानने के लिए मिला, जड़ तक जाने के लिए मिला।
और अपने ही कलीसिया में ये कार्य जो शुरू किया उनसे मैंने बात की। और आज भी मेरा ये चैलेंज है, जितने भी ऐसा गिराने वाले बहुत शक्तिशाली पावर वाले जो आदमी, एक बार मुझे भी गिरा दो ना। क्यों नहीं कोई प्रीस्ट गिर रहा है, क्यों नहीं कोई बिशप गिर रहा है? क्या उनमें पवित्र आत्मा नहीं है? उनको जो अभिषेक किया, पवित्र आत्मा को प्रदान किया, जिसको जो अपॉस्टोलिक अथॉरिटी के द्वारा जिसको अभिषेक दे रहा है, उससे बढ़कर के कोई पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं होता है। उस समय पर भी किसी पुरोहित को मेरे विचार में नहीं पता चला है ये कब पवित्र आत्मा आया, कब पवित्र आत्मा का शक्ति उनमें आया। ये सब बेकार का टीचिंग, बेकार का नाटक कर रहा है। क्रिस्तीय कलीसिया के खिलाफ शैतान का एक बहुत बड़ा चाल है। लोगों के सामने ईसा मसीह का किल्ली उड़ाने के लिए, पवित्र आत्मा का किल्ली उड़ाने के लिए ये कार्य चल रहा है। मैं इसको बहुत ही जोरदार आवाज में इसके खिलाफ बोलूंगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत स्टडी करने के बाद, उदाहरण के लिए बताता हूं, बोलते हैं अभी इसी के अंदर, हमारे उसी क्लास के अंदर ही किसी ने लिखा है, हाँ वो शैतान का ही कार्य है, शैतान गिरा रहा है, शैतान निकला है इसी वजह से। बहुत अच्छी बात है। अगर किसी व्यक्ति में से शैतान निकल गया, अभी मान लो मैं गिरता हूं, कहीं भी ऐसा रेटिट में जा रहा है, ऐसे ऐसे लोगों के पास जाकर के मैं गिर रहा हूं, मेरे अंदर जो शैतान था निकल गया, ये आप मान लिया कि नहीं? आपने मेरे ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना किया, तब मैं गिर गया। क्यों गिर गया? मेरे अंदर जो बुराई था, जो शैतान था, वो निकल गया था। निकलने के लिए मुझे गिराया। यदि वो निकल गया था तो मैं ही क्यों बार बार गिरता हूं? ऐसे स्वभाव में जो लोग नहीं गिरते वो कभी नहीं गिरते। जिनको ये सत्य मालूम है ये सब तमाशा है, प्रभु के खिलाफ, ईश्वर के खिलाफ निंदाजनक कार्य, ये शैतान का कार्य है, वे लोग कभी नहीं गिरते हैं। लेकिन जो गिरने वाला, जिनसे शैतान निकल गया, वो उड़कर खड़े हो गए, फिर शैतान अंदर आ गया। उनको गिरा कर रखना चाहिए, इसका मतलब खड़े हो गया, फिर से शैतान आया। एक पुरोहित ने मेरे से कहा, ब्रदर जी आपको मालूम नहीं, लोग सब बहुत बड़ा पाप के जिंदगी जी रहा है, ये पाप के कारण ये सब गिर रहा है करके। मैंने बोला फादर जी ऐसा गिरने वालों को इसका मतलब आप बुला करके पाप स्वीकार कर करके उन्हें पश्चाताप की ओर लेकर के उन्हें पाप मुक्ति देना चाहिए। आप हर रोज बुला करके हाथ रख करके गिरा करके खुश हो रहे। जितना अधिक लोग गिर गए उतना अधिक आपका रेट्रीट सफल। यह तो गलत है। जहां कहीं भी गिरा रहा है वे कभी भी जाकर के पाप स्वीकार करो करके नहीं बोलते। ये लोग पाप स्वीकार का खिलाफ है। इसका मतलब शैतान अगर गिरा रहा है, आप खुद चाहते हैं कि उनमें शैतान बंधे रहे। शैतान को निकालने के लिए सबसे उत्तम तरीका है उनको पश्चाताप की ओर लेकर के जाओ, पाप बोध उनमें लेकर के दो। उनके अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या क्या बलहीनता है, किस प्रकार का विशेषकर जो आत्मा और पाप के बंधन में पड़ा है, उस पाप से उन्हें बचाने का कार्य हमें करना चाहिए। शैतान अपने आप निकल जाएगा। मैंने मेरे क्लास के अंदर कई बार कुछ ऐसे गवाही भी दिया है, ऐसी बात नहीं है। मैंने एक बार गवाही दिया है, मुझे याद है, हो सकता है 2-3 साल पहले, जब स्टार्ट में होगा। हमारे घर के निकट में एक वो भी नहीं बोलना चाहिए, हाँ, कोई अन्य जाति के व्यक्ति है, वो रहता था। वो मेरे को जानते हैं, मैं ऐसा ऐसा सुसमाचार प्रचार के लिए जा रहा है। वो एक दिन मुझे बुलाया
उनका एक दुकान है, दुकान में बुला करके मैं अपने घर की ओर जा रहा था, तो बुला करके पूछा, क्या आप हमारे घर में भी आकर के प्रार्थना कर सकते हैं? मैं बोला हाँ, क्या हम लोग, हमारा एक प्रार्थना ग्रुप है, लेकर के आ जाओ। हमारा कुछ मलयाली प्रार्थना ग्रुप था। अगले संडे को हम लोग उनके घर में प्रार्थना के लिए गया। उन्होंने कई कारण, मैंने भी सोचा इसे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता होगा, इसलिए प्रार्थना रखने के लिए बोला। हम लोग गए, प्रार्थना वगैरह कर करके वापस आया। फिर मेरे ख्याल में एक सप्ताह के बाद फिर से उन्होंने मुझे बुलाया। तब एक दोपहर के समय पर, उनके दुकान भी समय पर कोई नहीं था। उन्होंने कुछ बातें बताई। उन लोगों के विश्वास के अनुसार उनके जो बेटी एक बीमार है, उनके विश्वास के अनुसार ये कहते हैं उसके ऊपर भूत चढ़ा है, प्रेत चढ़ा है, और कहीं तांत्रिकों के पास लेकर के गए, तंत्र मंत्र जादू टोना पता नहीं क्या क्या नहीं बांधा, क्या क्या नहीं किया। वो उनका कहना है लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं। हमारे बेटी बीएससी में पढ़ती थी, बीएससी। उस समय पर वो बीमार हो गया। अभी 1 साल से वो ना कॉलेज जा पा रहे, ना पढ़ पा रहा है। मेरे बेटी का क्या भविष्य होगा? मैंने इसलिए बुलाया था करके। मैंने बोला आपने कहा नहीं? बोला बेटी है ना, आप भी किसी को नहीं बोलना ये बात। बेटी है, उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम दूर दूर लेकर के जाते हैं तंत्र मंत्र जादू टोना सब करने के लिए। और बोला है उस लड़की को शैतान दिखाई देता है, ये कहीं भी अकेला रहती है, उसके पास आते हैं, डरा करके आते हैं। ऐसे ऐसे बोलने लगी। मैंने बोला ठीक है, मैं अकेला आपके घर में आता हूँ। मैं एक शुक्रवार के दिन के लिए तय किया, क्योंकि मैं उपवास करता हूँ। उपवास करते हुए, प्रार्थना करते हुए, बाइबल सब प्रार्थना ये सब लेकर के मैं उनके साथ उनके घर जाते हैं। हमें देख करके उस लड़की उस समय पर घर से उठ करके सीधा दौड़ करके गया, किचन के अंदर घुस गया। और पापा मम्मी गए, उसको बुला रहा है, अंकल आया है, प्रार्थना करके जाएंगे बेटा। नहीं 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 बोल करके बहुत घबराने लगे, चिल्लाने लगे। तो मैं गया थोड़ा प्यार से, वो खिड़की खुला हुआ था, मैं ही खिड़की से फिर बोलने लगे बेटी आ जाओ ना। नहीं तुम चले जाओ बोल करके वो चाकू उठाया एकदम हाथ में। मैं वो देख करके घबरा गया। मैं सीधा फिर जा करके उनको बोला जाओ जल्दी जाओ, कैसे भी मनाओ, वो चाकू उठा कर रखा है, कुछ ना कर दे। मैं चला गया। पर मैं सोचने लगे अभी क्या करूं, इस बच्चा सचमुच में शैतान के वश में है। और 1-2 दिन के बाद फिर से मैं उस अंकल से मिलकर के बोला अभी अगला फ्राइडे को मैं फिर से आऊंगा। आपका घर तो देख लिया, अब आप दोपहर को भोजन के लिए जाते वक्त मुझे थोड़ा बुला करके जाना। मैं 5 मिनट के बाद आऊंगा। आप अपने दुकान से कुछ उसके लिए खाने पीने के लिए लेकर के जाना। आप लोगों के बीच में बिठा करके उससे बातें करते हुए बैठना, दरवाजा सब खुला छोड़ देना। मैं चुपचाप अंदर आ जाऊंगा। तय किया, वही किया। उन्होंने दरवाजा सब खुला रखा हुआ था। सीधा उनके कमरे में गया। वो मुझे देख करके एकदम भागना शुरू कर रहा था। माता पिता ने उसको पकड़ा, लेकिन उन दोनों को उठा करके ऐसा फेंका वो, और अब भागने शुरू कर रहा था। मैंने उसके हाथ को पकड़ा, मैंने यूं ही पकड़े, वो उधर ही खड़े रही। इसके बाद मैंने बोला बेटी बैठ जाओ। वो आराम से बैठ गई और हम लोग बातें करने लगे। बेटी से पूछने लगी तुम क्या डर गया? मैं सोचा कि डर भय के कारण ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसी प्रकार मैंने उसके हाथ में बाइबल भी सौंप दिया। देखो यहाँ से पढ़ो, वहाँ से पढ़ो, कुछ ना कुछ बाइबल का वचन पढ़ाना शुरू किया। उस पीरियड में कोई आकर के उनके घर में फिर से घंटी बजाया। तो अंकल गए और किसी को बैठक रूम, ये लोग बेडरूम में बैठा हुआ था, बैठक रूम में उनको बिठाया। इसके बाद वो अंदर आकर के बोला थोड़ा सा समय लगेगा, मैं थोड़ा जा रहा हूँ बोल करके वो कोई कागज़ पेन सब लेकर के फिर से चला गया। कम से कम आधा 1 घंटा लग गया वो अंकल वापस आने में। तो मैंने तब तक इस बेटी को मैं कई चीज़ें ऐसा
समझाने लगे, डर भाई किस प्रकार ईसा मसीह ने भूत प्रेत को भगाया, ईसा मसीह के नाम पर ये सब शक्ति है, तो ईसा का नाम लेना, ऐसे ऐसे कई चीज़ें जो प्रार्थना पुस्तक का कई प्रार्थनाएं सिखाया, और ये सब बाइबल का वचन बोल करके उनको रिपीट करवाना, उन्हें मैं वो विश्वास में लाने का प्रयत्न कर रहा था। तो अंकल आए तो मैंने पूछा इतना टाइम लगा? हाँ बोला, हाँ कोई ऐसे आया, पर वो बोलने लगे। इनको काफ़ी महीनों से कई तांत्रिकों के पास ले जा कर के देख रहा है, उन लोगों से नहीं हो रहा है। अभी उन तांत्रिक लोगों ने उनका एक गुरु को दूर से बुलाया है, वो गुरु आया है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे एक लिस्ट सब दिया है, सब कर करके कोई अमावासी कोई एक दिन, पता नहीं कौन सा एक दिन के लिए उनको बताया, उस दिन वो आएगा, वो सब ठीक हो जाएगा करके बोल रहा है। और ये तांत्रिक भी वही बोल रहा है, बेटी में एक बहुत बड़ा शैतान है, और वो शैतान जो है अभी घर का बाहर खड़े हैं, और कोई कुछ वो अंदर आना चाहते हैं लेकिन कुछ उसके लिए बाधा है, तो कुछ अंदर उसको ब्लॉक कर रहा है, इसी वजह से बहुत गुस्से में है, वो बेटी को मार करके हो जाएगा, ऐसे सब बोल रहा है। तब मैंने उस अंकल से पूछा, अंकल पर अंदर क्या है, अंदर आने में वो क्यों कतरा रहा है? तो अंकल हंसते हंसते बोला, अंदर तो आप बैठा है इसलिए होगा। मैं उसी हंसते हंसते मैंने भी उसका जवाब ये दिया, मैं नहीं, यीशु यहां बैठा है इसलिए शैतान नहीं आया। तुरंत वो बेटी क्या कहते हैं, अंकल जब यूं ही आपने मेरे हाथ को पकड़ा, कुछ मेरे से निकल गया था, मुझे फ्री हो गया, मैं अभी बिल्कुल आजाद लग रहा हूं, मुझे ऐसा अन्यथा अकड़न सा बंधन सा लग रहा था, लेकिन जब से आप आए हैं मैं ठीक ठाक हो गया, मेरा ऐसा विश्वास बढ़ गया। मैं शैतान को नहीं देखा, शैतान को भागता हुआ नहीं देखा, मैं कुछ नहीं देखा, केवल यीशु और बाइबल था, मैं वचन को बोल कर दे रहा था। लेकिन वो बेटी कहती है मुझे कुछ निकल गया था जब आपने स्पर्श किया, आपने पकड़ा मेरे हाथ को, और मैं अभी ठीक हूं। तुरंत मैंने उस अंकल से कहा, अंकल उन लोगों ने शैतान को देखा और बोल रहा है कोई बाहर है, और मेरा ये वादा है अब से वो अंदर नहीं आ सकता, ना ये बेटी को स्पर्श कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो बेटी ईसा मसीह को जानना शुरू किया, यीशु का नाम लेना शुरू कर दिया। अभी यीशु इसके साथ है, इसलिए वो शैतान कभी नहीं आएगा, चाहे बेटी बाहर भी चले जाए बेटी को कुछ नहीं होगा। इसलिए वो तंत्र मंत्र जादू टोना जो भी करने के लिए जो आ रहा है, आप बुला रहा है, उसको सब फेंक दीजिए, उनको मना कर दीजिए। आप आज से अनुभव करेगा ये आजाद हो गया, फ्री हो गया। सच बोलूं, मेरा विश्वास उस समय पर बढ़ गया। मैं धैर्य के साथ उनको बोला, उनको एक छोटा बाइबल दिया, प्रार्थना किताब दिया, यह सब प्रार्थना करना बेटा, और सिरोना के नीचे रख देना, वो भी विश्वास के साथ, यीशु का नाम सदा जपते रहना बेटा, ये सब बोल करके दिया, वही किया। इसके बाद वो पढ़ा लिख करके शादी करके अभी बच्चों का माँ बन गया है। हमारे यीशु के लिए सब कुछ संभव है, किसी को गिरा करके नहीं। शैतान का ये शक्ति तांत्रिकों से नहीं हो पाया। एक और उदाहरण बोलना चाहूंगा, ये भी कम से कम 10-20 वर्ष पहले का घटना है। आगरा का जो सेंट फ्रांसिस स्कूल के अंदर उस समय पर सांत्वना कम्युनिटी के द्वारा एक रिट्रीट था। वहां पर जब मेरा परिवार के साथ में वहां पर गया था, आगरा पहुंचते ही मुझे पता नहीं क्या क्या सांस बंद हो रहा है, ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा था। और बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, मैं संक्षिप्त में बोलना चाहूँगा। उस सेंट फ्रांसिस आगरा कैथेड्रल के पास में सेंट फ्रांसिस स्कूल है, उस स्कूल के हॉल में लोग रह करके वहाँ पर 3 दिन रह करके रिट्रीट में भाग ले रहा है। कुछ लोग हमारे साथ आगरा, जबलपुर से भी आगरा आया था, और अनेकों लोगों को सांत्वना कम्युनिटी वाले ने वहाँ इकट्ठा किया था। वहाँ पर हमने देखा, मैं स्वयं बीमार हो रहा था, क्या है कैसे मालूम नहीं, मेरा पत्नी था, मुझे इंजेक्शन वगैरह दिया,
ऐसे ऐसा कर करके हम लोग रिट्रीट शुरू करने के लिए जो फर्स्ट डे जब पहुंचा, वहां पर भी एक बंदर बिजली के तार में कूद कर करके बिजली को पूरे उठाया, फिर बिजली नहीं, जनरेटर से फिर प्रोग्राम उस दिन चलाना पड़ा। ऐसे ऐसे काफ़ी रुकावटें, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। जब वो प्रोग्राम शुरू हुआ तब हमें पता चला इसका क्या कारण है। वहाँ किसी देहात से 2 भाई लोग वहाँ आया हुआ था, वो भी अन्य विश्वास के। यूं ही वहां पर गाना शुरू किया, ये लड़का चिल्लाना चीखना शुरू किया, आ कर कर। उसका जीव पता नहीं कितना लंबा बाहर निकालता है और ऐसा जानवर जैसे आवाज करते रहेगा, चीखते रहेगा। गाना गाना, प्रार्थना करना, स्तुति करना बड़े मुश्किल हो गया। तब ये ऐसा ऐसा परेशान करता है, चीखता है। मेरा बेटी उस समय पर बिल्कुल छोटी थी, वो देख करके घबराती थी। अगले दिन सुबह की बात, हाँ उस दिन शाम को उनका भाई मेरे पास आए, कैसे भी उसको बचाओ। मैंने पूछा क्या हो गया? बोला हम लोग ऐसे ऐसे अंधविश्वास में सब विश्वास करने वाले हैं। भाई को एक बार पेट दर्द हुआ था, तो हम लोग जैसे झाड़ू फूक के लिए लेकर के जाते, झाड़ू फूक किया, ठीक हो गया। इसके बाद अगले सप्ताह फिर से हुआ, फिर से गया। इसके बाद तंत्रिकी के पास गया, फिर ऐसे ऐसा कर करके काफ़ी 1-2 वर्षों से इस भाई के लिए हम ट्रीटमेंट कर रहा है। आखिरी में किसी मुसलमान ने कहा हमारे यहाँ 40 दिन रखना, हम रोज मुर्गी काटेंगे और भेड़ों को काटेंगे, पता नहीं क्या क्या, रोज खून का बलि देना पड़ता है, अन्यथा भाई तुम्हारे लोगों का ये बेटा मर जाएगा, ऐसे सब बोल करके। इस प्रकार इन वर्षों में इनका जमीन जायदाद तो पूरा गिरवी रख करके बेच करके लाखों रुपया खर्च कर करके तांत्रिकों के पीछे उन लोगों ने बर्बाद हुआ है। तब उनको पता चला यहाँ रिट्रीट चल रहा है, इसीलिए किसी ने बोला, तो इसलिए उनको लेकर के आया है। और वो 40 दिन उनके पास रह करके ये जो जानवरों को काट करके जो रक्त के द्वारा जो शैतान को खुश करते हुए ये हालत बन गया, वो स्वयं एक जानवर जैसे। मैं भी घबरा गया। इसे मार्कुस का सुसमाचार दिया है 5 के अंदर, अपतूतों का सेना, उस व्यक्ति में अपतूतों का सेना था, एक बहुत बड़ा सेना एक व्यक्ति में। मैंने सोचा इस व्यक्ति में तो उससे भी बढ़कर के सेना है, ये तो बिल्कुल जानवर जैसे हो चुका है। मैं सच बोलूं, मैं भी घबरा गया। उस लड़के को बुला करके मैं हाथ रखकर प्रार्थना करना भी मैं नहीं चाहा। मैंने बोला हाँ मैं अवश्य प्रार्थना करूंगा, और उसको भी मैंने एक प्रार्थना किताब दे करके बोला देखो ये प्रार्थना ये सब प्रार्थना उसके पास बैठ करके रात भर करना, और जब नींद आएगा उसका सिरोना के नीचे इसको रख लेना, ऐसा ऐसा बोल करके मैं उसको विदा किया। कल देखेंगे। अगले दिन सुबह 6 बजे हम लोगों का फिर गाना और प्रार्थना शुरू हो रहा है। गाने के बाद गाने के समय पूरा वो जोर से चिल्ला रहा, भयंकर हंगामा। इसके बाद मेरा क्लास लेने के लिए मैं गया। मैं यूं ही पीछे कुर्सी में बैठा हुआ था गाने के समय पर। मैं खड़े होते ही मेरे पॉकेट में उस समय पर चश्मा था, मेरे पॉकेट से वो चश्मा नीचे गिर करके टूट गया। चश्मा के बगैर मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता। उस समय पर मैं इतना बाइबल का वचन बोल भी नहीं सकता था। बाइबल का वचन पढ़ने के लिए मुझे चश्मा का जरूरत है। मैं यूं ही जितना भी चश्मा वाले लोग हैं सबका चश्मा ले कर मैं देखा हूँ, किसी भी चश्मा से नहीं हो सकता। एक कांच तो बिल्कुल टूट करके चुकना हो गया, अलग हो गया। एक कांच टूट करके वहाँ है, मैं उसी को रख करके वेदी में चढ़ा। मेरा पत्नी मेरा सोचा ये कैसे एक गिलास टूट गया है, ये गिलास है करके सोचा, लेकिन वो एक गिलास था ही नहीं। उस हालत में मैं वेदी में गया। वेदी में जाकर के मैंने लोगों से कहा खड़े हो जाओ, सबसे पहले हम शैतान को भगाएंगे, क्योंकि एक गीत है शैतान का सामना करो भागेगा, एक एक्शन सॉन्ग। मैंने सोचा एक एक्शन सॉन्ग करते हैं, इसके बाद थोड़ा स्तुति करने के बाद बिठाएंगे। यूं ही मैंने बोला सब लोग खड़े हो जाओ, हम सबसे पहले शैतान को भगाएंगे। तब वो लड़का चिल्लाना शुरू किया, नहीं 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 तुम मुझे नहीं निकालोगे। मैंने लोगों से बोला अभी हाथों को ऊपर उठाओ और स्तुति करो, यीशु का नाम लेकर के स्तुति करो।
लोग यीशु के नाम पर जोर जोर से स्तुति किया। ये लड़का भी चिल्ला रहा था। लास्ट में हम सबों ने एक चमत्कार देखा। वो चमत्कार ये है, जहां यीशु का नाम लिया जाता है वहां उस शैतान ने इस लड़के को उठा करके फेंक दिया। ऐसा है, पीछे मेरे ख्याल में तीसरी रो में कुछ बैठा हुआ था, वो सामने वेदी के सामने आकर के ठक से गिर रहा है। हम लोग स्तुति करते जा रहे हैं। जब ये शांत रूप से इसके बाद खड़े हो गया, अपने स्थान पर जाकर के खड़े हो गया, तब मैं लोगों को बिठाया। इसके बाद कभी वो चिल्लाया नहीं। शैतान का सेना केवल यीशु के नाम पर, हमने कोई तमाशा नहीं दिखाया वहां, हमने कहीं हाथ रख करके प्रार्थना नहीं किया, केवल यीशु का नाम लेकर के सब लोगों ने स्तुति किया। यीशु नाम में इतना शक्ति है, सामर्थ्य है, हमें विश्वास करने की जरूरत है। ऐसा कितना उदाहरण चाहिए। शैतान की सेनाएं निकल रहा है। एक बार जबलपुर में ही मेरे पत्नी के हॉस्पिटल में एक तमिलनाडु का है, एक लड़का नया शादी किया है और उसके पत्नी के साथ वो कुछ ट्रीटमेंट के लिए वो लड़की को लेकर के वहाँ आते हैं, बार बार आते हैं। वो तमिलनाडु साउथ के होने के कारण मेरे पत्नी से थोड़ा सा बात वगैरह करते हैं। तो पता चला इसको ऐसा कुछ बीमारी, वो भी अन्य जाति के हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना सब कर कर के देख रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे। हाँ, हॉस्पिटल से दवाई क्या क्या कर रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। लास्ट में मेरे पत्नी ने कहा मेरे पति के पास जाओ, वो प्रार्थना कर लेगा करके। हमारा घर का पता बोल करके देख के दिया। उनके जो घर जाने वाले रास्ते में ही हमारा मेन रोड में था। वो एक दिन मैं देख रहा हूँ गड्डी पे चराई में जाकर देखा तो एक पति पत्नी लड़का लड़की है। मैंने पूछा कौन है? बोला आपका पत्नी वहाँ से भेजा है, प्रार्थना करवाने के लिए आया है। मैंने पूछा क्या है? पता चली कि हाँ कुछ शैतान का बात है। कई बातें बाइबल का मैंने उनको समझाया, सिखाया, कैसे जीना, क्या क्या है, शैतान को कैसे अवसर नहीं देना है, किस प्रकार तंत्र मंत्र जादू टोना को त्यागना है, सत्य ईश्वर में विश्वास करना, और ईसा का नाम अगर लेंगे आपको इससे मुक्ति मिलेगा। ऐसे काफ़ी टाइम मेरे हाल में आधा एक घंटा मैंने उनको काउंसलिंग एक प्रकार का करने के बाद में बोला चलो हम प्रार्थना करते हैं। वे लोग भी दोनों खड़े हो गए। मैं उस बेटी के सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना करना शुरू किया। ये हिंदू है, उनको मालूम नहीं है, कुछ नहीं मालूम है। ठक से वो कुर्सी में एकदम बैठा, जैसे मतलब बैठ के रहे, मतलब ऐसा बेहोश टाइप में हो गया। मैं भी उसकी ओर देख रहा हूं, वो सांस नहीं ले रहा है। मैं प्रार्थना जारी रखा। क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगला सत्य यह है मैं स्वयं घबरा गया। वो लड़की सांस नहीं ले रहा है, एकदम मरा हुआ जैसे पड़ा है। मैं प्रार्थना करता रहा, स्तुति करता रहा, यीशु का नाम लेता रहा। मेरे हृदय में यही प्रार्थना है, प्रभु इसको सांस दो। और वो लड़का, मैं थोड़ा सा लड़के की ओर देखा तो लड़का अपने पत्नी की ओर देख करके घबरा करके ऐसा देख करके खड़ा है। सोचा अभी क्या होने वाला है। घर में, अपने स्वयं के घर में है, वो भी अन्य जाति का, मध्य प्रदेश जैसे जगह। मेरे मन से अनेकों बातें ऐसा जाने लगे और उसी के बीच में मैं प्रभु का नाम लेकर के निवेदन करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। मेरे हाल में 5-6 मिनट तो वो लड़की ऐसे पड़ रहा था। इसके बाद ऐसा एक पता नहीं जोर से एक सांस, एक छींकने का टाइप का एक आवाज से वो सांस लेना शुरू किया। इसके बाद वो आंखें खोल दी। मैंने फिर प्रार्थना बंद किया। सबसे पहले वो लड़के ने बोला मेरे पत्नी तो मर गया था। मैं भी घबराया। मैं बोला नहीं, ये सब शैतान का कार्य है, शैतान उससे निकला है।
और ये अभी प्रिय हो गया है और प्रभु ने उसको बचाया है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। ऐसा सा उसको सांत्वना दिया मैंने। और मैं सोच रहा था, और वो लड़की सांस लेने में अगर कहीं देरी कर दी, ये लड़का मुझे मार डालना था। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। इसके बाद उस लड़की को कोई बीमारी कुछ नहीं था। कितने कहानियां चाहिए, इस प्रकार का नाटक नहीं। शैतान को निकालने के लिए इस प्रकार का नाटक का जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा का किल्ली उड़ाना, प्रभु की किल्ली उड़ाना जरूरी नहीं। हमें प्रभु में विश्वास करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। हम नहीं बल्कि प्रभु कार्य करता है, यह विश्वास करना है। प्रभु को अगर कार्य करना है, हमें ये नाटक की जरूरत नहीं है, ये चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। प्रभु ईसा मसीह के नाम पर इतना शक्ति है, सामर्थ्य है। जिसको चंगा करना है वो चंगा कर देगा। हमें नाटकबाजी को बंद करना है। ये पेंटेकोस्टल कलीसिया वालों का ये नाटक अपने कलीसिया में शुरू किया, ये मुझे बहुत दुख देता है और प्रभु की किल्ली उड़ा रहा है। ऐसे करने वालों को अपने अंतःकरण को और जांच करने की जरूरत है। कब से आपने ये करना शुरू किया? फिर से मेरा ये सवाल है, क्या इससे पहले आपका प्रार्थना नहीं चल रहा था? हाँ, आप नाम कमा रहा होगा अभी, इसलिए ज्यादा भीड़ लग रहा होगा, यहां बहुत ज्यादा ये हो रहा है बोल करके। ये भीड़ शैतान का भीड़ है, इससे हमें अपने कलीसिया को बचाना है। प्रभु हम सबों को कृपा दे, आशीष दे। हे प्यारे प्रभु यीशु, सभी सुसमाचार प्रचारकों को मैं समर्पित करता हूं और हमारे कलीसिया के अधिकारियों को समर्पित करता हूं। सत्य का जीवन जीने के लिए, सत्य जो कलीसिया जो आधिकारिक रूप से सिखाते हैं, उसी के अनुसार सुसमाचार का प्रचार करने के लिए सबों को कृपा मिले। कोई अपने महिमा के लिए, अपने महत्व के लिए नहीं, बल्कि प्रभु की महिमा के लिए कार्य करें। प्रभु का नाम बदनाम करने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु का नाम को ऊंचा करने के प्रयत्न करें। आज लोगों के बीच में प्रभु का नाम का किल्ली उड़ रहा है। ऐसे लोगों के कारण लोग हंस रहा है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे। इस प्रकार का सब गलत काम से हम लोगों को दूर रहने की कृपा मिले, शक्ति मिले। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।